हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीएस इन। हमारे 71st बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज़ में हम लोग आज हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस आर्ट की जिस टाइम पे बुद्धिज़्म का वो पीक माना जाता है। ये बिहार बंगाल रीजन में फ्लोरिश करता है और तिब्बत से लेके साउथ ईस्ट एशिया हर जगह ये पहुंचती है आर्ट। और ये आर्ट 8th से 12th सेंचुरी के बीच में बनती है जब पाल डायनेस्टी बिहार बंगाल में रूल करते हैं। आर्ट को हम लोग बोलते हैं पाल आर्ट। पे आते हैं हम लोग क्या इसमें करेंगे। पाल आर्ट देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। पहली बात ये 38 मार्कर लॉन्ग आंसर में आपको लिखने आ सकता है। दूसरा शॉर्ट में आपको इजीली आ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है हमारा। 3 आर्ट में से एक इंपॉर्टेंट आर्ट ये पाल आर्ट है। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रो लिखेंगे, फीचर्स, फिर सिग्निफिकेंस लिखेंगे, इसके लिमिटेशंस लिखेंगे और इसका बुद्धिज़्म से रिलेशन क्या है वो भी लिखेंगे। तो इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन। सो स्टेट ऑफ बिहार हैज़ बीन प्रॉस्पेरस इन टर्म्स ऑफ आर्ट सिंस एंशिएंट टाइम्स। और पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल। उन्होंने पूरा रूल बिहार में अपना एक्सटेंड किया और उनके टाइम पे पीस और प्रॉस्पेरिटी बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से पाल रूलर के टाइम पे आर्ट का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है ना। प्रोग्रेस ऑफ आर्ट वाज वेरी गुड। तो पाल रूलर ने 8th से 11th सेंचुरी में बिहार बंगाल रीजन में रूल किया और उन्हीं के टाइम पे पाल आर्ट भी फ्लोरिश किया 8th से 11th सेंचुरी में। इनमें कहा जाता है कि फादर सन डुओ थे धिम्मन एंड विथपल। इन्होंने स्टोन स्कल्पचर में, ब्रोंज स्कल्पचर में ये बनाने में बड़ी अच्छी महारत हासिल कर ली थी, स्पेशली ब्रोंज स्कल्पचर में। तो इनके टाइम का स्कल्पचर माना जाता है कि पीक पे था। तो धिम्मन और विथपल फादर सन डुओ, देवर प्रोफेशंस इन पेंटिंग, स्कल्पचर एंड कास्टिंग ऑफ मेटल्स। धिम्मन आपके धर्मपाल के कंटेम्प्रेरी थे और विथपल देवपाल के टाइम पे थे। तो पाल रूलर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, जैसे कि आर्किटेक्चर में उनका रिमेन्स हम देख सकते हैं नालंदा, उदंतपुरी और विक्रमशिला, जो कि मेजर सेंटर है पाल आर्ट के। ये आपको इंट्रो में इसको कंसाइज करके, अगर लॉन्ग में आता है तो 7-8 लाइन में लिख देना है और शॉर्ट में आता है तो 2-3 लाइन में बस निपटाना है कि पाल आर्ट फ्लोरिश्ड इन द बिहार बंगाल रीजन फ्रॉम 8th to 11th सेंचुरी अंडर द पाल रूलर, है ना। मेन आर्टिस्ट वे धिम्मन एंड विथपल। ये इंट्रोडक्शन बहुत सफिशिएंट हो जाता है शॉर्ट के लिए। फीचर्स। तो हम लोग पाल आर्ट में क्या क्या बात करने वाले हैं। देखिए पाल आर्ट को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। आर्किटेक्चर, स्तूप, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स। हम इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे और आंसर में भी वही लिखना होता है। तो आते हैं आर्किटेक्चर में। सबसे पहला फीचर आर्किटेक्चर में लिखेंगे कि पाला आर्किटेक्चर ब्रिक्स के बने होते थे और ये ग्रेट बिल्डर थे। तो इन्होंने मैक्सिमम जो बनाया था वो बुद्धिस्ट विहाराज एंड मोनास्ट्रीज, प्लेसेस लाइक कहाँ पे, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमापुरी, ये बांग्लादेश में है। ये फिगर बना देंगे हम लोग इनके आर्किटेक्चर का। ये बीच में आंगन होता था, ये बरांडा है और चारों तरफ से रूम्स हैं। ये आंगन, ये बरांडा और ये चारों तरफ से रूम्स। आप ये बना सकते हैं इजीली। ये सर्कुलर बनाइए या स्क्वायर भी इस तरह से बना सकते हैं। ओके, ये है ना, ये सब रूम आप दिखा सकते हैं। इस तरह से भी आप स्क्वायर में भी बना सकते हैं। ये बीच में आंगन रह जाएगा, चारों तरफ से रूम रह जाएगा और एक यहाँ पे गेट बना दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये आपका पाल का आर्किटेक्चर का एक फिगर है जो बहुत अच्छा है। आप बना देंगे तो आपको नंबर भी मिल सकता है इसमें। अगर हम आर्किटेक्चर में कुछ डालेंगे, इनके फीचर्स में एग्जांपल्स में डालेंगे, जैसे कि गोपाल ने उदंतपुरी बनाया था, बिहार शरीफ में है उदंतपुरी मोनास्ट्री, ये बनवाया था। धर्मपाल ने सबसे पहले नालंदा को रिनोवेट किया, उसके लिए 200 विलेजेस दिया उन्होंने। उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, उन्होंने सेकेंड मोस्ट फेमस लर्निंग सेंटर बिहार में बना नालंदा के बाद। उसके बाद जावा, जो कि आज का इंडोनेशिया है, वहाँ के रूलर बलापुत्र देव या फिर बलदेव पुत्र, जो कि शैलेंद्र डायनेस्टी के थे, उन्होंने देवपाल से परमिशन लिया नालंदा में एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाने का। और उन्होंने, देवपाल ने परमिशन दिया, इन्होंने बलापुत्र देव ने वो मोनास्ट्री बनाया। फिर देवपाल ने 5 विलेजेस भी ग्रांट किए उसके मेंटेनेंस के लिए। उसके बाद एक फेमस एग्जाम्पल है पाल आर्किटेक्चर का, सोमापुरा महाविहारा, बांग्लादेश। कुछ हिंदुइज्म इन्फ्लुएंस भी हैं आर्किटेक्चर में, तो उसका हम लोग एग्जाम्पल देके बताएंगे। तो मेनली टेम्पल्स ही बनाए थे हिंदुइज्म में, जैसे कि कहलगांव टेम्पल ऑफ भागलपुर,
अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपाद टेम्पल एट गया, सूरजगढ़ एंड जयमंगलगढ़। ये देखिए अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपाद टेम्पल गया, ये इंपॉर्टेंट अभी करंट में चल रहा है क्योंकि इसको डेवलप किया जा रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पे। तो एक बार हम लोग आर्किटेक्चर में देखें क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि पाल आर्किटेक्चर ब्रिक्स के बने होते थे, है ना। मेनली ये लोग बुद्धिस्ट विहाराज या मोनास्ट्रीज बनाते थे और हिंदुइज्म में टेम्पल्स भी बनाते थे। और प्लेसेस इनके बुद्धिस्ट विहाराज मोनास्ट्रीज के नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमापुरी। इस तरह का एक तो फिगर बना देंगे, बीच में आंगन होगा, चारों तरफ से रूम होगा और गेट हो जाएगा एंट्रेंस के लिए। कंट्रीब्यूशन में हम लोग गोपाल का लिखेंगे उदंतपुरी विहार श्री, धर्मपाल का नालंदा रिनोवेशन एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, बलापुत्र देव इन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री बनाया नालंदा में, और देवपाल ने क्या किया 5 विलेज ग्रांट किया उसके लिए, और सोमापुरा महावीरा बांग्लादेश। हिंदुइज्म का जब डालेंगे तो 3 डाल देंगे, कहलगांव, भागलपुर, अर्ध मंडप ऑफ विष्णुपाद टेम्पल गया एंड सूरजगढ़ एंड जयमंगलगढ़। सेकंड, स्तूप्स बुद्धिस्ट रिलीजियस मोनूमेंट्स होते हैं। ये बुद्धा के असल में बुद्धा के डेथ के बाद जो है ना उनके एसेस को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया था और उनके लिए श्राइन्स बनाए गए थे, वो स्तूप ही बनते थे। तो उन्हीं स्तूप्स का जो है बुद्धिज़्म में एक रिलीजियस मोनूमेंट्स होते गए और उसी को बनाया था पाल ने के टाइम में भी। बेसिकली आप स्तूप अगर बनाइएगा तो जो मौर्यन में है उसी तरह बनाना है। एक अंडा का आकार होगा, है ना, चारों तरफ से एक प्रदक्षिणा पात होता है ना, और फिर एक ये वेदिकाज होंगे, है ना, बाउंड्री वॉल्स, और यहाँ पे तोराना होगा, ये प्रदक्षिणा पात हो गया, है ना, पीपी, ये वेदिका हो गया, ये तोराना हो गया, और ये अंडा बोलते हैं इसको। और इसके ऊपर यहाँ पे ना हर्मिक बनता है ये, और हर्मिक के ऊपर छतरी है ना। ये फिगर उतना अच्छा नहीं बना है, पर वो आप मौर्यन वाले में जाइए, फिगर बना हुआ है, उस फिगर से आप देख के आराम से बना सकते हैं। ओके, तो स्तूप में हम लोग ये लिखेंगे कि बुद्धिस्ट रिलीजियस मोनूमेंट्स होते हैं, और एग्जाम्पल्स लिख देंगे सोमापुरा स्तूपा एंड नालंदा स्तूपा। तो स्तूप में बस इतना ही लिखना है, स्तूप रिलीजियस मोनूमेंट्स होते हैं, सोमापुरा स्तूप, नालंदा स्तूप, और ये स्तूप बना देना और उसका सारा 6 पार्ट को बता देना है, वेदिकास, तोरानास, प्रदक्षिणापात, अंडा, हर्मिक और छतरी। इतना काफ़ी है स्तूप में। उसके बाद आते हैं स्कल्पचर, जो कि पाल टाइम का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि इसी में पाल ने पीक हासिल किया था, इसी में इसमें महारत हासिल हुई थी। तो स्कल्पचर की बात करेंगे। स्कल्पचर मेकिंग को हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। एक है ब्रोंज स्कल्पचर, दूसरा है स्टोन स्कल्पचर, और तीसरा है टेराकोटा फिगर्स जो मिट्टी के बनते हैं ना। तो ब्रोंज स्कल्पचर में आते हैं। स्कल्पचर में सबसे पहली बात धिम्मन और वित्पल, इन लोगों ने ब्रोंज और स्टोन स्कल्पचर बनाने में महारत हासिल की थी। ब्रोंज स्कल्पचर में धालवा टाइप भी बोलते हैं। मेन सेंटर्स इसका कुकरीहार गया में है, और अच्छे स्पेसिमेंस नालंदा और कुकरीहार दोनों जगह मिले हैं। नहीं, उसके आइडल्स मेनली जो है वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के होते थे, याद रखिएगा, ये लिखना है ना, वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। और किसके आइडल्स होते थे? बुद्धा के, बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री, तारा। ये एग्जाम्पल में आपको लिखना ज़रूरी है, तो याद रहना चाहिए। और कुछ हिंदू डिएटीज़ के भी आइडल्स बनते थे, जैसे विष्णु, सूर्या, उमा महेश्वर और गणेश, है ना, इन सारे हिंदू गॉड्स के भी आइडल्स बनते थे। फेमस स्टेच्यू है सुल्तानगंज बुद्धा, जो कि आज ब्रह्मनगम म्यूजियम में मौजूद है। बहुत अच्छा स्कल्पचर है। तो ब्रोंज स्कल्पचर में क्या क्या लिखेंगे? पहला लिखेंगे ब्रोंज स्कल्पचर में ये धालवा टाइप है। मेन सेंटर्स कुकरीहार गया, बेस्ट स्पेसिमेंस नालंदा और कुकरीहार में मिला है। और इसके आइडल्स मेनली वज्रायना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म के होते थे। किसके आइडल्स बनते थे? बुद्धा के, बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वरा, मंजूश्री, तारा। और हिंदू डिएटीज़ में इसके विष्णु, सूर्या, उमा महेश्वर और गणेश भगवान के बने होते थे। फेमस स्टेच्यूज सुल्तानगंज बुद्धा, ये फेमस है, ठीक है। उसके बाद आइए स्टोन स्कल्पचर में। स्टोन स्कल्पचर में सबसे पहला लिखेंगे हम लोग कि ये ब्लैक बेसाल्ट स्टोन का बना होता था, मेड ऑफ ब्लैक बेसाल्ट स्टोन, जो कि ब्लैक बेसाल्ट कहाँ से लाते थे? संथल परगना, मुंगेर और गया रीजन से लेके आते थे। इसका फीचर्स देखेंगे तो मेनली फ्रंट पार्ट जो होता ना, इस पे ज़्यादा फोकस था, मतलब कि बैक पूरा प्लेन रहता था, उस पर कुछ नहीं होता था। मोस्टली बुद्धा के स्टेच्यू होते थे, जो कि बुद्धा के लाइफ के इवेंट्स को डिपेक्ट करते थे। और रिचली ऑर्नामेंटेड, बहुत ज़्यादा सजावट होती थी, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनावा होता था, और स्ट्रॉन्ग तंत्रयान इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो हम लोग स्टोन स्कल्पचर में लिखेंगे मेनली 5 पॉइंट लिखेंगे। पहला कि मेड ऑफ ब्लैक बेसाल्ट स्टोन, उसके बाद कि फोकस वाज ऑन फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी,
मोस्टली बुद्धा के स्टेच्यूज होते थे जो कि उनकी लाइफ को बताता था। रिचली ऑर्नामेंटेड एंड तंत्रयान इन्फ्लुएंस इसमें होता था। 5 लिखेंगे स्टोन स्कल्पचर में। फिर टेराकोटा आर्ट। टेराकोटा आर्ट मिट्टी के आर्ट बनते थे, आइडल्स। ये लार्ज क्वांटिटी में बनाए जाते थे ना, ये मेनली वॉल डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता था। तो टेराकोटा आइडल्स लार्ज क्वांटिटी में बनते थे और वॉल डेकोरेशन में यूज़ करते थे। और इसके एग्जाम्पल्स अगर बोले, अच्छे एग्जाम्पल्स, विक्रमशिला महाविहारा एंटीचक भागलपुर में, यहाँ पे बहुत सारे मिले हैं। टेराकोटा आर्ट का थीम बोले अगर तो ये मेनली डेली लाइफ, कस्टम्स, फूड हैबिट्स, जॉयज एंड सोरोज, इनको डिपिक्ट करता था। याद रखिएगा, डेली लाइफ, कस्टम्स, फूड हैबिट्स, जॉयज एंड सोरोज, ये इनका थीम होता था। आइडल्स रिलेटेड टू बुद्धिज़्म के आइडल्स होते थे और हिंदुइज्म के भी। बुद्धिज़्म में अगर बोले तो बुद्धा, बोधिसत्वा, तारा, इनके आइडल्स बनते थे। हिंदू डिएटीज़ में विष्णु भगवान, वराहा, अर्धनारीश्वरा, सूर्या, हनुमान, है ना, इन सब के आइडल्स बनते थे। क्लासिक एग्जाम्पल अगर हम टेराकोटा आर्ट का बोलेंगे तो एक वुमेन जो है ना बैठी हुई है, एक हाथ में मिरर लेकर के और दूसरे हाथ से अपनी मांग भर रही है ना सिंदूर से, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से उनको दिखाया गया है। ये क्लासिक एग्जाम्पल बोला जाता है पाला स्कल्पचर का। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा, वुमेन सिटिंग विद ए मिरर इन वन हैंड, फिलिंग हर मांग विद सिंदूर इन द अदर, ब्यूटीफुल्ली ऑर्नामेंटेड ना। तो टेराकोटा आर्ट का क्या लिखिएगा, पहली बात कि वो लार्ज क्वांटिटीज में बनते थे और वॉल डेकोरेशन के मेनली होता था। ये बेस्ट एग्जांपल इसके विक्रमशिला महाविहारा एंटीचक में मिलता है। ये इसके थीम्स डेली लाइफ, कस्टम, फूड हैबिट, जॉयज और सोरोज पे होते थे। आइडल्स जो होते थे बुद्धिज्म में बुद्धा, बोधिसत्वा और तारा के, और हिंदू डिएटीज में विष्णु, वराहा, अर्धनारीश्वरा, सूर्या और हनुमान जी, है ना। एग्जाम्पल लिख देंगे, वुमेन सिटिंग विद ए मिरर इन वन हैंड, फिलिंग हर मांग विद सिंदूर इन द अदर, ब्यूटीफुली ऑर्नामेंटेड। तो ये हो गया स्कल्पचर 3 टाइप के, ब्रोंज, स्टोन एंड टेराकोटा। अब आते हैं पेंटिंग। पेंटिंग्स जो है ना, ये पेंटिंग्स भी 2 पार्ट में बटेंगे। पहला है मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग और दूसरा है मुरल पेंटिंग, ठीक है। मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग मोस्टली नालंदा महाविहारा में मिला है और ये कॉपर प्लेट से बनते थे। किस पे बनते थे, कॉपर प्लेट से बनते थे। एग्जाम्पल्स लिख देंगे, अष्टसहस्रिका, पर्जना प्रमिता, पंचरक्षा। ये मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा है, तो बहुत अच्छा होता था, ठीक है। इसमें फीचर्स में इसके लिखेंगे, ये मिनिएचर स्टाइल के होते थे, छोटे छोटे ना। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड तंत्र, बुद्धिज्म और तंत्र दोनों का इन्फ्लुएंस होता था। कलर की बात करें तो रेड, ब्लू, ब्लैक, ये ब्राइट होते थे और प्राइमरी कलर्स होते थे ना, बहुत ज़्यादा ब्राइट होते थे। और सेकेंडरी कलर्स में ये ग्रीन, पर्पल, लाइट पिंक एंड ग्रे। तो ये सारा मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग हो गया। तो पेंटिंग्स को हम 2 पार्ट में बांटे हैं। पहला है मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग मेनली मोस्टली नालंदा महाविहारा में मिलते हैं, पेंटेड ऑन कॉपर प्लेट्स। एग्जाम्पल लिखेंगे, अष्टसहस्त्रिका, पर्जना प्रमिता, पंचरक्षा, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रखा है। फीचर्स में लिखेंगे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग का, ये मिनिएचर स्टाइल है, इसमें बुद्धिज्म और तंत्र का इन्फ्लुएंस है। कलर इनका ब्राइट रेड, ब्लू, ब्लैक कलर होते थे प्राइमरी, और सेकेंडरी में ग्रीन, पर्पल, लाइट पिंक और ग्रे होते थे। दूसरा है हमारा मुरल पेंटिंग्स। मुरल पेंटिंग को हम लोग वॉल पेंटिंग भी बोलते हैं ना, दीवार में करने के लिए। तो ये मेनली सरायटीला नालंदा में मिला है ज़्यादातर, इसलिए इसका लिखें, फाउंड एट सरायटीला नालंदा। इसमें क्या होते थे, ये डिपिक्टेड ज्योमेट्रिक फ्लावर्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, एनिमल्स में एलिफेंट, हॉर्स, ह्यूमंस में बोधिसत्वा, डांसर, है ना, इनका होता था। सिमिलरली ये क्या, अजंता, एलोरा और बाघ केव जो पेंटिंग्स है ना, केव्स में जो दीवार में खुदे हुए रहते थे पत्थर में, उसी टाइप से है ये वॉल पेंटिंग्स। और मोस्टली ये डार्क कलर का यूज़ करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट में ब्राइट कलर यूज़ करते थे और मुरल में डार्क कलर का यूज़ करते थे। तो मुरल पेंटिंग में हम लोग 4 पॉइंट्स मेनली लिखेंगे। फाउंड एट सरायटीला नालंदा, डिपिक्टेड ज्योमेट्रिक फ्लावर्स, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, क्या क्या, एलिफेंट का, हॉर्स का, बोधिसत्वा और डांसर्स का। ये सिमिलर होते थे अजंता, एलोरा और बाघ के पेंटिंग्स के तरह ही हैं, और ये डार्क कलर का मैक्सिमम यूज़ किए हैं। ये हो गया मुरल पेंटिंग्स। आते हैं हम लोग लिमिटेशंस। इसके पाला आर्ट का लिमिटेशंस क्या है, हमने देखा है उधर जब डिस्कस किए हैं, उसमें आपको लिमिटेशंस पता चला होगा। सबसे पहली बात, ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक जो था ये धिम्मन और वितपल तक ही लिमिटेड रहा। ये लोग महारत हासिल किए, इन्हीं तक रहा, फ्यू आर्टिस्ट बेसिकली, और उसके बाद ये डिक्लाइन होता गया। स्टोन स्कल्पचर्स
हमने देखा कि फ्रंट पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो सिर्फ फ्रंट पार्ट ही बनाया गया, पीछे पूरा प्लेन रह गया, तो एक ड्रॉबैक रह जाता है उसका। तीसरा, स्टोन पॉलिशिंग जो है, तो मौर्य के टाइम पे जितनी फाइन पॉलिशिंग होती थी, जो चमक होती थी, उस तरह से नहीं है। तो स्टोन पॉलिशिंग वाज नॉट एज फाइन एज मौर्यन पीरियड। और जो ऑर्नामेंटेशन हम लोग बात किए कि बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन होता था, इसकी वजह से क्या आर्टिफिशियल लगने लगता था, ये आर्टिफिशियल इफेक्ट आ जाता था, जिसकी वजह से नेचुरल ब्यूटी इसकी छिप जाती थी। पूरा ज्वेलरी पहना हुआ है ना, तो नेचुरल चीज़ नहीं दिखता था। पेंटिंग्स लैक द एक्सीलेंस ऑफ अजंता एलोरा के पेंटिंग्स। हमने जो डिस्कस किया कि मुरल पेंटिंग्स अजंता एलोरा बाग के पेंटिंग्स के तरह हैं, मगर उसके तरह एक्सीलेंस नहीं है, तो वो भी एक लिमिटेशंस हो गया। लिमिटेशंस 5 डालेंगे। पहला, ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक लिमिटेड था कुछ ही आर्टिस्ट तक, तो वो बाद में फिर डिक्लाइन होने लगा। स्टोन स्कल्पचर्स मेनली फ्रंट बॉडी पार्ट पे ही ध्यान दिया गया, बैक को पूरा छोड़ दिया गया फालतू। स्टोन पॉलिशिंग वाज नॉट एज फाइन एज मौर्यन पीरियड। ऑर्नामेंटेशन इतना ज़्यादा था कि आर्टिफिशियल लगने लग रहा था, नेचुरल ब्यूटी नहीं दिख रहा था। और पेंटिंग में अजंता एलोरा पेंटिंग्स की तरह एक्सीलेंस नहीं था। बुद्धिज़्म का रिलेशंस हमने देखा सारा, तो मैक्सिमम बुद्धिज़्म और हिंदुइज्म दोनों ही था, मगर मेनली बुद्धिज़्म का था। तो पाला रूलर्स वेर बुद्धिस्ट, सो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस तो डोमिनेंट है, ये है ना। आर्किटेक्चर में भी रहा, स्कल्पचर्स में स्तूप्स तो बुद्धिज़्म का ही था, और पेंटिंग्स में भी बुद्धा बोधिसत्व इन लोगों के आइडल्स बनाए गए थे स्कल्पचर्स में, और पेंटिंग्स भी। मेजर सेंटर जो है हमारा पाला आर्ट का, वो नालंदा है, विक्रमशिला है, उदंतपुरी, ये तीनों सेंटर ही बुद्धिस्ट सेंटर है। बिल्ट महाविहारास, स्तूपास, चैत्यास, ये सारा बुद्धिस्ट चीज़ें ही बनाए थे इन लोगों ने। और जो स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स थे, बुद्धा, बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वरा, तारा, मंजूश्री, ये सारे बुद्धिज़्म के हैं। हालांकि हिंदू डिएटीज़ भी थे, तो ये क्या शो करता है, रिलीजियस टॉलरेंस शो करता है इनका, कि बुद्धिज़्म को मानते थे, साथ में हिंदुइज़्म को भी, ये लोग हिंदू आर्ट्स को भी बढ़ावा दे रहे थे। तो रिलेशन विद बुद्धिज़्म में हम लोग 5 पॉइंट लिखेंगे मेनली, कि पाला रूलर्स वर बुद्धिस्ट, सो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इज डोमिनेंट। मेजर सेंटर्स नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, इन्होंने महाविहारास बनाया, स्तूपास, चैत्यास। स्कल्पचर्स और पेंटिंग्स किसके, बुद्धा, बोधिसत्वा, अवलोकितेश्वरा, तारा, मंजूश्री, और हिंदू डिएटीज़ के भी बने थे, जो कि रिलीजियस टॉलरेंस की बात करते हैं। एक है सिग्निफिकेंस, देख लेते हैं हम लोग पाल आर्ट का सिग्निफिकेंस क्या था। देखिए, पाल आर्ट जो है ना, ये पीक ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया। इसके बाद पाल आर्ट तो एक तो पहली बात लास्ट बुद्धिस्ट डायनेस्टी था जो बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहे थे। इसके बाद बुद्धिज़्म का भी डिक्लाइन होने लगा और बुद्धिस्ट आर्ट का भी डिक्लाइन होने लगा। तो पहला सिग्निफिकेंस, पीक ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया। दूसरा है मास्टरी ऑफ स्टोन एंड ब्रोंज स्कल्पचर, जैसे धिम्मन और भित्पल है ना, तो स्टोन और ब्रोंज स्कल्पचर्स में पीक हासिल हो गया था, इतना ज़्यादा अच्छे हो गए थे, मगर फिर डिक्लाइन होने लगा क्योंकि धिम्मन और भित्पल तक ही सीमित था ये। तो हम लोग सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं, तो ये बात लिखेंगे, मास्टरी ऑफ स्टोन एंड ब्रोंज स्कल्पचर्स। तीसरा है इन्फ्लुएंस्ड साउथ ईस्ट एशियन एंड तिब्बतन आर्ट। तिब्बत हो गया या साउथ ईस्ट एशिया के इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, उधर तक जो है आर्ट जितने भी हैं, सबको हमारा पाल आर्ट ने इन्फ्लुएंस किया है। उसके बाद एडवांस्ड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, ये मेनली मिनिएचर पेंटिंग्स होते थे और बड़े ही अच्छे अच्छे बनते थे, ठीक है, ब्राइट कलर्स के बनाए होते थे। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती थी इस टाइम पे। और फिर इन्हांस टेम्पल एंड मोनास्ट्री आर्किटेक्चर, इनके टाइम पे टेम्पल आर्किटेक्चर और मोनास्ट्री आर्किटेक्चर ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंचा था और भी अच्छे से, है ना। तो एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, विष्णुपाद टेम्पल का अर्ध मंडप हो गया, है ना, मोनास्ट्री में जो है नालंदा, विक्रमशिला, ये सब एग्जाम्पल है। तो सिग्निफिकेंस में ये 5 पॉइंट लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, पीक ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन ईस्टर्न इंडिया, मास्टरी ऑफ स्टोन एंड ब्रोंज स्कल्पचर, इन्फ्लुएंस्ड साउथ एशियन एंड तिब्बतन आर्ट, एडवांस्ड मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स, इन्हांस टेम्पल एंड मोनास्ट्री आर्किटेक्चर। नाउ कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन में हमने समझा कि पाल आर्ट क्या था, एक लास्ट बुद्धिस्ट आर्ट था और अपने पीक पे पहुंचता है बुद्धिस्ट आर्ट, उसके बाद वहाँ से ख़त्म होता है। और ये बिहार का एक नॉर्मल आर्ट नहीं था, ये बिहार के धर्म, परंपरा और सभ्यता सब चीज़ को बताता था। तो पाल आर्ट का हम लोग कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, पाल आर्ट दो लेस नेचुरलिस्टिक देन अर्लियर स्टाइल्स, है ना, ऑर्नामेंटेशन ज़्यादा था, क्रिएटेड ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, है ना। दो ये लेस नेचुरलिस्टिक था, मगर इनका डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रहा, अपना अलग छाप छोड़ा है। इट लिंक्ड बिहार सेंटर्स ऑफ लर्निंग विद एशिया, स्प्रेडिंग बुद्धिस्ट, है ना, थॉट
थ्रू आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, टेराकोटा एंड पेंटिंग। तो बिहार के सेंटर ऑफ लर्निंग को ये एशिया तक फैलाता है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया है ना, तिब्बत, हर जगह फैलता है। और बुद्धिस्ट थॉट को आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, टेराकोटा और पेंटिंग्स के जरिए ये पूरी दुनिया में फैलाती है। दस इट बिकेम बोथ ए कल्चरल अचीवमेंट ऑफ इंडिया एंड ए ब्रिज टू द वाइडर बुद्धिस्ट वर्ल्ड। तो आज भी जो है पाला आर्किटेक्चर को जो है हम लोग एक ब्रिज मानते हैं ना, जो वाइडर वर्ल्ड और बुद्धिस्ट वर्ल्ड बना उसका और इंडिया का। ठीक है, तो ये कंक्लूजन होता है हमारा, ये पाला आर्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का जल्दी आएगा, हमसे बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। और हमारे नोट्स टेलीग्राम में मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार।